अच्छा जी, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमने 1 2 3 4 5 6 कर लिया था। अब 7 तक कर लिया था हमने। 8 कर रहे हैं, 8 9 और 10 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 और नई बुक की कौन सी साइज है? 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स 8 कर रहे हैं। पार्ट 8, फिर पार्ट 9, फिर पार्ट 10। पार्ट 8 क्या हमारे पास? साइन अल्फा इक्वल टू 1 कॉस अल्फा। क्वेश्चन 15.1 और या एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 हमारे पास है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 कॉस अल्फा। अल्फा बनाया ना आपने, ये बनाया वैसे। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 कॉस अल्फा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम में हमको दी गई है, वो क्या दी गई है? डायग्राम हमको दी गई है, ये क्या दी गई है? हमें साइन अल्फ़ा मालूम करना है, यानी ये वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है, साइन अल्फ़ा मालूम करना है। साइन अल्फ़ा का मतलब हमें मालूम करना है साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा बराबर होगा, साइन अल्फ़ा मतलब ये वाला अल्फ़ा एंगल हमने कंसीडर किया हुआ है। अल्फ़ा तक कंसीडर कर देंगे तो ये क्या, ये साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा? बेस। और साइन का फार्मूला होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा में अलग से निकालें, डायरेक्ट लिख दिया आंसर। पहले निकालें। अच्छा, इधर रफ कॉलम में नहीं है, इधर करना ही है। ये रफ कॉलम में नहीं करना, ये इधर ही करना। ठीक है, तो पहले साइन अल्फ़ा निकाला हमने। साइन अल्फ़ा पहले कॉस अल्फ़ा निकाला, पहले कॉस निकाला, फिर उसके बाद रखा। पहले हम निकाला कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा कर्ली ब्राउन ईयर। कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो हमारा अल्फ़ा के, हाँ नहीं, कर्ली ब्राउन हेयर होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है। कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखिए क्या लिखा है मैंने, क्यों नहीं लिखा था? वी अपॉन सी। देखें वी अपॉन सी क्या है? फिर गलत हो गया ना मैं सारा आपका। अब उस हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर के हिसाब से क्या है? हाइपोटेन्यूज के हिसाब से क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के हिसाब से। हाँ, तो गलत हो जाएगा ना, फिर गलत हो जाएगा ना। ये वाला भी ऐसे क्या, और वहाँ पे तो सारे जगह बहुत सारी गलती हुई होगी, मुझे सब जगह गलती हुई होगी। आपको बताया था मैंने कि लिख लिया अपना पास, लिख लिया, नोट करें अपने पास। लिखा नहीं था आप लोगों ने? क्यों नहीं लिखा था? बोला था लिख लें, नहीं बोला था तो आप लिख लें। ये लिख लें जल्दी था पहले, सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये लिख लें। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख लें अपने पास। आराम क्यों नहीं आए? क्यों हो, क्या हो गया? इनका टाइम तो बढ़ता जा रहा है, क्या मसला हो रहा है? उनके मामू का मसला है, वही चल रहा है मसला। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख लें अपने पास। ठीक है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसके अलावा टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लिख लिया? अभी साथ साथ गलती हुई सारी बता रहा था, गलत हुआ होगा फिर आपने क्या है? ये बोला था ना, ये करना और ये करना। समझाया था मैंने, शांत होता उसमें समझाया था क्या मसला था। कौन सा मुझे समझ में नहीं आया बताएं? कौन समझ में नहीं आया बताएं? हैं? हाँ लेकिन नोट कर अपने पास। मैंने ये सब समझाया था इसमें, कौन सा मुझे समझाया था मैंने? ये बता, मैंने कौन सा समझाया था? ये मुझे ये समझाया था फिर तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर तो है। अच्छा दोबारा समझा रहा हूँ, देखें एक मिनट करके दे रहा हूँ। ठीक है,
या बल्कि एक काम करें, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात, ये ध्यान दें। अब देखें, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। पार्ट 10 में दिया हुआ है सेक अल्फा इक्वल टू 1 cos बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके साथ से ये देखें, एक्सरसाइज 8.1 मैथ्स की ये बुक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 कर रहा हूँ, पार्ट 10 है, ठीक है। 10 क्या है, सेक अल्फा इक्वल टू 1 cos बीटा, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, ध्यान दें और सारे को कर दें। वो लिख लिया आपने, जैसे नहीं लिखा था वो लिखा है आपने, ये नोट कर ले अपने पास, जम्बल में मैं लिखवा देता हूँ, पहले लिखवा देता हूँ, ये लिख रहे हैं, देखिए कॉपी में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले साइन का, साइन थीटा बराबर सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा कली ब्राउन ईयर, ब्राउन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टिल टेंजेंट, टेंजेंट थीटा टिल पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। साइन का होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है उसको उलट दो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। टेन का होता है कॉट, कॉट उल्टा होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको उलट दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ठीक है। समझ बात आ गई अभी है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बता चुका हूँ ना क्या होता है, समझ में आती है बात। अब हम ये वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 का, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। आपको सेक अल्फा इक्वल टू 1 cos बीटा आपको फाइंड करना है, ट्रू है या फॉल्स बताना है आपको। पहले सेक अल्फा निकाल लें, ठीक है, पहले हम निकाल लें सेक अल्फा। मैं मर्जी है आपको, वही थोड़ी आप ये निकाल लें, पहले ये रखना तो अभी जरूरी है ना, दोनों को बारी बारी निकाल लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप cos बीटा पहले निकालें या सेक अल्फा, आपके मर्जी। मैं सेक अल्फा पहले निकाल लूँ, ठीक है। तो सेक अल्फा बराबर, सेक किसके बराबर होता है, देखिए इस पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आप पहले लिख लें ऐसा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अल्फा लिया हुआ है, अब यहाँ पर एंगल देखें आप, एंगल अल्फा ये है, ठीक है। एंगल अल्फा कंसीडर किया हुआ है, तो एंगल अल्फा के हिसाब से यह क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सेक अल्फा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या आपका हाइपोटेन्यूज सी है ना, सी अपॉन बेस क्या आपके पास सेक अल्फा लिया हुआ, तो अल्फा के साथ बेस कौन सा आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, बेस में क्या आपका ए, ठीक है। तो सेक अल्फा निकल के आया सी अपॉन ए, सेक अल्फा निकल कर आ गया सी अपॉन ए, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस बीटा की बात हो रही है, अब एंगल देखें, इस बीटा की बात हो रही है, बीटा की कौन सा एंगल लिया हुआ है, बीटा, बीटा कंसीडर था, बीटा के हिसाब से फिर आप ये इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आप क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीटा आपने कंसीडर किया हुआ एंगल, तो बीटा के हिसाब से ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, ये क्या आपके पास बेस, बेस क्या आपके पास बी, तो बी बेस आ गया बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास सी, ठीक है। सेक अल्फा भी आपने निकाल लिया, क्वेश्चन में आपको दिया होता है सेक अल्फा और कॉस बीटा भी निकाल लिया। अब इसको वैल्यू पुट करें यहाँ पर, सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। सेक अल्फा किसके बराबर आया है सी अपॉन है, उसके नीचे लिखते हैं सी अपॉन है इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बीटा किसके बराबर आया है बी अपॉन सी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएं तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो सी अपॉन बी बन जाएगा, इक्वल है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। समझ आ गई बात ये,
समझ आए? तो ये याद रखें, लाजमी ये याद रखें। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉसेक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन टिल पेटेड ब्लैक। कॉस का होता है सेक, साइन का होता है कोसेक, टैन का कोटेन, ठीक है। समझ इसका आंसर चेक करें। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 फॉल्स आएगा। जा रहा है फॉल्स आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। समझ आ गई बात? ये अब ये दोनों कर सकते हैं आप, ये सारे कर लिए। तो जब यही नहीं आता तो ये कैसे कर लिए? ये समझ नहीं आता, बाकी ऊपर वाले समझ आ गए। क्या समझ में नहीं आता? कॉस अल्फा जो है ना, कॉस अल्फा निकालना था आपको, कोसाइन अल्फा निकालना था, दोनों की वैल्यू पुट करनी थी बस। समझ आएगी बात? ये तो अभी आप लोगों का काम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये घर के लिए दे रहा हूँ। ये सारे कर लिए आपने भी कर लिए। आपने तो फॉर्मूले गलत लगाया था, आपको तो गलत आया। कहाँ किया? अभी किया है? ये सारे सही कर लिए? सारे सही कर लिए? जिसमें कॉस का एक ही फार्मूला, एक ही है क्वेश्चन है बस। कॉस का एक ही है, कॉस का 2 है, तो दोनों सही कर लिए? कर लिया आपने सही? दिखाएं। पहला वाला आपने करा दिया था, दूसरा वाला। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने दिया था ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट दिए थे 1 से लेकर 12 तक करने को, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 तो मैंने करवा दिया था। 2 आपने किया पार्ट 1 दोबारा? पार्ट 1 दोबारा किया इसमें? आपने पार्ट 2 से स्टार्ट किया है। पार्ट 1 का चक्कर है। पार्ट 1 हमारे पास है साइन ऑफ मेजरमेंट एंगल, आपको निकालना है, ठीक है। और ये आपको दिया गया, ये देगा राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया। तो साइन का फार्मूला होता है ठीक है, पकड़े। साइन मेजरमेंट एंगल आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। साइन मेजरमेंट एंगल है, साइन मेजरमेंट एंगल निकाला, ये आपको ट्रायंगल दिया गया है। तो साइन मेजरमेंट एंगल, साइन का फॉर्म सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? अब साइन एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए कहाँ पर है? ये इसे आगे एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं ना आप, तो एंगल ए के साथ ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर होता है साइन, तो साइन नहीं लिखेंगे, साइन एंगल ए भी तो लिखे, सिर्फ साइन नहीं लिखेंगे, एंगल ए लिखे लाजमी है। साइन एंगल ए बराबर है साइन का मामला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा एंगल ए के हिसाब से? ये परपेंडिकुलर होगा 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या 90 के सामने वाला 20, ठीक है। इजिकल टू इसको कैंसिल कर दिया, 4 4 16 4 5 20, तो 4/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है बकवास वाले में? बकवास वाले में आपका हुआ है? रुक जाए छोड़, इनका चेक कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन अल्फा इक्वल टू, मतलब ये कौन सा है? अच्छा जी, अब आपको निकालना है कॉस। सेकंड पार्ट है कॉस मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। और ट्रायंगल आपको ये दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप निकाल लें कॉस मेजरमेंट एंगल है, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? कॉस ऑफ कर्ली ब्राउन ईयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मेजर कॉस मेजरमेंट एंगल बराबर कॉस होता है। कॉस के आगे देखें एंगल लिखा करें, कॉस ही लिखा करें। कॉस के आगे एंगल है, मैं एंगल ए की बात हो रही, कैसे पता चलेगा कि एंगल ए लिखे हैं? ये कॉस सिर्फ ना लिखें, हाँ कॉस एंगल ए की बात, इसी से पता चलेगा कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से आपका अगर एंगल ए कंसीडर एंगल ए जो लिया गया तो एंगल ए के हिसाब से ये आप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर ली जैसे करो तो पूरी साइड कर देना, ठीक है। तो कॉस मेजरमेंट एंगल है, कॉस मेजरमेंट एंगल है इक्वल टू कॉस एंगल ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए कंसीडर किया तो एंगल ए के साथ तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया,
ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपके पास 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास 20। 12 अपॉन 20 हो गया तो डिवाइड कर दिया 4 3 12 4 3/5 आपका आंसर आ गया। सही है, ये सही है। सेकंड पार्ट उन्होंने सही किया। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब हमारा थर्ड पार्ट है tan मेजरमेंट एंगल है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। tan मेजरमेंट एंगल है, डायग्राम आपको दी गई है, ठीक है। tan मेजरमेंट एंगल है तो tan थीटा का फार्मूला क्या था, टिल पेंटेड, यहाँ पर आपने एंगल नहीं लिखा, याद रखा एंगल नहीं जरूरी है, नंबर कट जाते हैं इसके। tan मेजरमेंट टैन होता टिल पेंटेड पे लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के हिसाब से तो ये किसी को कंसीडर किया जा रहा था, एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो tan मेजरमेंट एंगल है बाद टैल का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास एक एंगल ए को कंसीडर किया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 16 अपॉन बेस, बेस के आपके पास ये 12, ये बेस क्यों, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है तो 12 हो गया। तो इतना हल्के पेंसिल लेके लिखा है भर का 4 बोला 4 3 12, तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट सही किया। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है साइन मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है। साइन मेजरमेंट एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कंसीडर कर रहे हैं आप फोर्थ पार्ट में साइन मेजरमेंट एंगल बी कंसीडर कर, ये कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस 90 के सामने वाला अब ये क्या हो जाएगा बी, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। जब साइन मेजरमेंट एंगल बी कंसीडर करेंगे तो साइन का फॉर्मूला सम प्यूपिल है, सम साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है ठीक है, साइन थीटा बहुत सम प्यूपिल है बेस अपॉन सम प्यूपिल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना हल्का लिखा था पता नहीं जल्द डरा तो लिखे साइन एंगल भी नहीं मेंशन किया आपने। साइन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा सम प्यूपिल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट एंगल बी की बात हो रही है, एंगल बी था परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज का 90 सामने वाला 20, या 20 होगा 12 अपॉन 20, आपने 4 से डबल कैंसिल किया 4 3 12 4 5 23/5 आपका आंसर है, ठीक है। अब पार्ट 5 है हमारा कॉस मेजरमेंट एंगल बी, कॉस मेजरमेंट एंगल बी आपको फाइंड करना है। कॉस मेजरमेंट एंगल बी आपको फाइंड करना है। तो कॉस मेजरमेंट एंगल पर, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल बी की बात हो रही है, तो एंगल बी इसकी बात हो रही है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा बेस। फॉर्मूला आपके पास है कॉस मेजरमेंट एंगल बी, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है, एंगल बी की बात होती है, बी के साथ ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस बन जाएगा 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है 20, ये 20 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया 4 4 80 4 5 20 आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको। अब ये हमारा कौन सा है tan मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है, tan मेजरमेंट एंगल बी कॉस का हो गया tan मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है, ये हमको निकालना है। ये हमने लिख लिया tan इसको टाइम बुक पड़ा है, ठीक है। अब ये आपका डायग्राम है, आपको निकालना है tan मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है। tan मेजरमेंट एंगल बी निकालना, तो ये आपने लिख दिया हुआ tan, ये आपने लिख दिया tan मेजरमेंट एंगल बी। tan का फार्मूला क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक, tan थीटा पेंटेड अपॉन p पेंटेड ब्लैक होगा, टिल पेंटेड ब्लैक। तो पेंटेड क्या परपेंडिकुलर की आपके पास एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं, tan एंगल बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी के अंदर 12
12 अपॉन और बेस क्या, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बेस 16, 12 और 16। 4 डायरेक्ट 4 से करते हैं, 4 3 12 और 4 4 16, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम निकाल लें tan का हो गया हमारा कॉट मेजरमेंट एंगल है, कॉट मेजरमेंट एंगल है, ठीक है। कॉट मेजरमेंट एंगल के हिसाब से ये लिख लिया आपने, कॉट मेजरमेंट एंगल है कॉट मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। कॉट मेजरमेंट एंगल है, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, tan होता है टिल पेंटेड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ए के नीचे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस 16 परपेंडिकुलर और 12 आपका बेस हो जाएगा। तो कॉट का फार्मूला था कॉट मेजरमेंट एंगल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 16, 12 वापस 4 3 12 4 4 16, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है? सर फूल से भी तो काट सकते हैं। हैं कोशिश क्या करें बड़े बड़े नंबर तक काटते हैं, बड़े नंबर बड़े, अब चूटे करें तो लंबा होता जाएगा ना, छोटे छोटा कोशिश क्या करें बड़े से बड़े नंबर तक काटें, जब नहीं हो तो डायरेक्ट में चूट से काट दें। कॉट कर लिया, कॉट के बाद हम कर रहे हैं सेक का, ठीक है। ये दिया हुआ है सेक मेजरमेंट एंगल है, मेजरमेंट एंगल है, ठीक है। ये रहा हमारा सेक मेजरमेंट एंगल है, सब जगह एंगल आपने डाला नहीं है, एंगल डालना ज़रूरी है, मेजरमेंट एंगल है निकालना है, तो सेक मेजरमेंट एंगल है इक्वल टू जाकर सेक का फॉर्मूला होता है, कोसेक इसका उल्टा कॉस का उल्टा, कॉस का कली ब्राउन एयर होता है तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक हो जाएगा मेजरमेंट एंगल है, सेक एंगल है बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो बेस कितना होगा 12 और हाइपोटेनस क्या होगा 90 के सामने वाला 20, तो हाइपोटेनस होगा 20 और बेस होगा 12, इसको डिवाइड कर लिया 4 4 5 20 4 3 12, 5/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कौन सा किया अभी हमने सेक का, सेक के बाद कौन सा आ रहा है कोसेक का, ठीक है। सेक का कर लिया, सेक के बाद अब हम कर रहे हैं कोसेक का, ठीक है। ये हमने किया सेक, कहाँ किया कॉट, सेक का कर लिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कोसेक का, कोसेक मेजरमेंट एंगल है, कोसेक मेजरमेंट एंगल है, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कॉस का होता है सेक और साइन का, साइन द बेस पीपल है, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस एंगल की बात हो रही है, तो एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 16, हाइपोटेनस क्या आपका 20, तो सेक एक बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस 20 परपेंडिकुलर आपको 16, डिवाइड करा दो, तो 4 5 20 4 4 16, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोसेक का हो गया, ठीक है। कोसेक के बाद हमारे पास आ रहा है कॉट, कॉट मेजरमेंट एंगल बी, कॉट मेजरमेंट एंगल बी आ रहा है, ठीक है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan और टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एंगल बी कंसीडर किया हुआ है, एंगल बी कंसीडर किया होता है, बी के सामने वाला है, तो बी के सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा 12, बेस क्या हो गया 16, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, बेस क्या हो गया 16, 16/12 हो गया, कैंसिल कर दिया 4 से 4 4 4 4 6 12,
तो 4/3 आपका आंसर आगे सही है। ये आपका कॉर्ड का भी हो गया, ठीक है। अब अगर सेक, कॉर्ड का हो गया, कॉर्ड के बाद आ रहा है सेक, ठीक है। ये आ रहा है सेक, सेक मेजरमेंट एंगल भी, सेक मेजरमेंट सेक होता है कॉस का उल्टा कॉस का होता है, सेक कॉस कली ब्राउन है और बेस अपन हाइपोटेनस, सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस, सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस। मेजरमेंट एंगल बी की बात हो रही है, मेजरमेंट एंगल बी की बात हो रही है। एंगल बी के सामने वाला, एंगल बी के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हमें बेस चाहिए तो बेस हमारा हो गया 16 और हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस का 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है 20, हाइपोटेनस हो गया 20, बेस हो गया 16। 4 से 4 5 20, 4 + 16 5/4 आपका आंसर आ गया। मतलब के लिए सेक वाला कर लिया हमने। सेक के बाद लास्ट हमारा है, लास्ट हमारा है कोसेक, कोसेक मेजरमेंट एंगल भी, ठीक है। लास्ट हमारा है कोसेक। ठीक है, लास्ट हमारा है कोसेक मेजरमेंट एंगल बी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 2 का 12 पार्ट है, कोसेक मेजरमेंट एंगल बी। तो कोसेक किसके बराबर होता है? कोसेक का फार्मूला हमारे पास होता है, कोसेक बराबर होता है कॉस का होता है सेक, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कोसेक होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो कोसेक में एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर होगा 12, परपेंडिकुलर 12 हो गया, और 90 सामने वाला आपका हो गया हाइपोटेनस। तो कोसेक होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका हो गया 20, परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर होगा आपका 12। कैंसिल कर दिया, 4 टेबल 4 5 20 4 0 12 5/3 आपका आंसर। समझ आ गई बात? ये सारे पार्ट आपको कर लिए। अभी अगले पार्ट पे हम चल रहे हैं, और इसको हटाएं। अब देखिए हम चल रहे हैं इस पार्ट में। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 के भी कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन 4 के भी ये सारे पार्ट हैं। फिर क्वेश्चन 5 है, तो पहले क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। बोला यूज द एडजेसेंट फिगर, यूज़ करें ये एडजेसेंट फिगर दिखे, इसको यूज़ करना है आपको। तो फाइंड द फॉलोइंग, आपको साइन 45 निकालना है। बिल्कुल उसी तरह अब इसमें साइन 45 निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको एंगल 45 दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंगल 45 दिया हुआ है। अब इसे लिखा साइन 45, तो ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे? बताओ। जो डिफरेंट एंगल होते हैं ना, यहाँ पर अल्फा होता था, यहाँ पर बीटा होता था, तो हम समझ में आता था। अब साइन 45 लिखा है तो ये लिखा भाई साइन 45 निकालना है हमको। साइन 45 निकालने तो कौन सा लेंगे? साइन 45 वाला लेंगे या साइन 45 वाला लेंगे? इसमें कोई भी ले लें, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों 45 है ना, लिहाजा आंसर आपका सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है, ये 45 ले लें, कंसीडर कर लेंगे, ये वाला 45, आंसर आपका सेम है। क्यों? ये जो ट्राइंगल आपको दिया गया है, इस ट्राइंगल के ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी ये अगर मैं इसको बस ले रहा हूँ, ये को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए बी जो है ना, ए बी जो सर्कल बन रहा है वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का जो ट्राइंगल बनता है ना, ये यूनिट सर्कल का ट्राइंगल बनता है, उसका आंसर उसका जो है, आप एंगल कोई भी ले सकते हो, दोनों में सबका आंसर सेम ही आएगा। वो चले उस कंफ्यूजन में मजा डालेंगे। देख लें, ये लिखा हुआ साइन 45 निकालना है आपको। मैं समझा रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा समझा दूँ? बोले, कोई एक समझाऊँ, बाकी आप खुद करना है। कौन सा समझा दूँ? बोले, इसमें से कौन सा समझा दूँ? पहला समझा दे रहा हूँ, ठीक है। साइन 45 आप ले रहे हैं, ट्राइंगल आपको ये दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी, ये वाला 45 लें, ये वाला 45, दोनों से करके दिखाता हूँ। पहले हम ले रहे हैं, ये वाला 45 ले रहे हैं, ठीक है। साइन 45 ये ले रहा हूँ, दिखाई एक मैं रफ में समझा दे रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है साइन 45 ले, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन 45 ले। अभी मैं ये वाला 45 ले रहा हूँ, अभी मैं ये वाला 45 ले रहा हूँ। तो साइन 45, साइन 45, साइन का फॉर्मूला क्या? सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है? साइन 45 लेना। मैं अभी ले रहा हूँ ये वाला 45,
वेला 45 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। कितनी वैल्यू इसकी b इक्वल टू 1, तो परपेंडिकुलर की जगह 1 लिख दिया अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाला √2। तो जब मैंने साइन 45 लिया है तो 1/√2 आंसर आ गया जब ये वाला 45 लिया। ठीक है, अब